हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश बानिसा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे जिसका नाम है ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन। द सेम वीडियो आई हैव अपलोडेड इन इंग्लिश। यू कैन वॉच दैट वीडियो, द लिंक आई एम प्रोवाइडिंग अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम इस ऐसे को हिंदी में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑफ स्टडीज ये फ्रांसिस बेकन का बहुत ही ज़्यादा फेमस ऐसे है जो कि ओरिजिनली 1597 में पब्लिश हुआ था और इस एसे में अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स हैं। इस एसे में फ्रांसिस बेकन ने स्टडीज़ की वैल्यू को बताया है और साथ ही साथ इसके पर्पसेस को भी डिस्कस किया है। मींस डिफरेंस वेज को बताया है कि किस तरह लोग अपने नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। मींस कि किस तरह उनकी रीडिंग, राइटिंग एंड एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट कर सकती है उनके एक वेल राउंडेड इंटेलेक्ट को। तो आगे बढ़ने से पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। फ्रांसिस बेकन ये एक इंग्लिश फिलोसोफर, स्टेटमैन, एसेइस्ट एंड साइंटिस्ट रह चुके हैं और फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ एसेइस्ट माना जाता है। और ये एसे ऑफ स्टडीज ये अपने इंसाइट एंड प्रैक्टिकल विजडम के लिए जाना जाता है। तो इस एसे में फ्रांसिस बेकन हमें बताते हैं कि वाई स्टडिंग एंड लर्निंग आर इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ्स, कि स्टडिंग की और लर्निंग की हमारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो यही सब बातों को बताते हैं कि एक इंसान स्टडी करने से यानी कि पढ़ाई करने से उसकी ज़िंदगी में जॉय आ सकती है। वो अपनी ज़िंदगी में एक बेटर इंसान, वो एक बेटर कन्वर्सेशन कर सकता है और स्टडीज़ एक इंसान को मोर स्किल्ड एंड वाइज बनाती है। तो यही सब इस ऐसे में बताया है कि किस तरह डिफरेंट टाइप की स्टडीज़ करने से इट हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। सो फ्रांसिस बेकन यहाँ पर अपने एसे की शुरुआत करते हैं थ्री मेन पर्पस के साथ। यानी कि वो बताते हैं कि स्टडीज़ के थ्री मेन पर्पस है। एक तो है डिलाइट, दूसरा ऑर्नामेंट और तीसरा है एबिलिटी। यानी कि लोग पढ़ाई करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, यानी कि तीन चीज़ों को हासिल करने के लिए। पहला तो है डिलाइट, यानी कि इंसान सिर्फ फन के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए और टाइम पास करने के लिए पढ़ाई करता है, जैसे कि नॉवल, शॉर्ट स्टोरी एंड पोएट्री। और दूसरा है ऑर्नामेंट। यहाँ पर स्टडीज़ फॉर ऑर्नामेंट का मतलब है कि यहाँ पर एक इंसान अपने आप को बेटर बताने के लिए, यानी कि कन्वर्सेशन में अपने आप को बेटर बताने के लिए पढ़ाई करता है और ताकि वो अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर सके। और तीसरा है एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स यहाँ पर इंसान अपनी काबिलियत को प्रैक्टिकल लाइफ में बढ़ाने के लिए स्टडी करता है। स्टडिंग फॉर एबिलिटी ये एक इंसान को काबिल बनाती है कि वो जिंदगी के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, वो अपने डिसीजंस को ले सके, लोगों को जज कर सके। और ये स्टडीज हमें हेल्प करती है टू हैंडल एवरीडे सिचुएशन। इसके अलावा यहाँ पर बेकन अपने रीडर्स को वार्न करते हैं कि ज़्यादा पढ़ाई के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि डिसएडवांटेजेस होते हैं। Means if someone read too much without thinking about it or applying it, they might become too bookish or lose touch with real life. That means इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है और उस पढ़ाई को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करता हो और वो एक बुकिश इंसान बनकर रह जाए, तो वो मीन्स दैट पर्सन कैन लूज टच विद द रियल लाइफ। And if they use their knowledge too rigidly, they might come across as know-it-alls, which isn't helpful in conversation. मीन्स कि ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि डिसएडवांटेज है। यानी कि एक इंसान अपनी पढ़ाई को दिखाने के लिए लोगों को जज करता हो, इसके अननेसेसरी लोगों को जजमेंट देता हो या अपनी पढ़ाई को, अपनी काबिलियत को दिखाता हो, हर जगह लोगों को जज करता हो। एंड Bacon also suggests that studies can help us improve our weaknesses. मीन्स कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और नैरो माइंडेड है इन देयर थिंकिंग, तो वो रीडिंग के थ्रू अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है। यानी कि रीडिंग इमेजिनेटिव वर्क्स जैसे कि पोएट्री, वो उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं टू थिंक मोर ओपनली। इस बेकॉन यही बिलीव करते हैं कि स्टडी को बैलेंस करना चाहिए। मीन्स स्टडी, अपनी स्टडीज़ को बैलेंस रखना चाहिए। इतना काफ़ी नहीं है कि हम सिर्फ कुछ बुक्स पढ़ लें। हमें चाहिए कि हम उन बुक्स की नॉलेज को या अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को अप्लाई करें, हम उससे कुछ सबक हासिल करें, कुछ लर्न करें।
अब आगे फ्रांसिस बेकन मेटाफर्स यूज करते हैं ये बताने के लिए कि किस तरह के बुक्स को किस तरह पढ़ना चाहिए, मीन्स हाउ टू रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स है, जैसे कि फर्स्ट है सम बुक्स आर लाइक स्नैक्स, दे कैन बी टेस्टेड। इसका मतलब है कि कुछ बुक ऐसे होते हैं जिसे हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू रीड फॉर फन एंड टू गेट द मेन आइडिया। मीन्स ये उन बुक्स में से होते हैं जिसे हमें कवर टू कवर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हमें चाहिए कि कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स या सेक्शन उनको एंजॉय करें, उन पर गौर कर कर पढ़े जो आपको इंटरेस्ट दिलाते हों, जैसे कि रेफरेंस बुक्स होते हैं या वो वर्क जिसको आप एंजॉय करते हैं, जिसमें कुछ वैल्यूएबल पार्ट्स होते हैं। अदर बुक्स आर मोर सब्सटैंशियल लाइक अ मील दैट शुड बी swallowed। इसका मतलब है कि कुछ बुक इस तरह के होते हैं जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पर अगेन हमें उसे डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि अननेसेसरली टू मच टाइम हमें उस पर स्पेंड नहीं करना चाहिए। दे माइट ऑफर वैल्यूएबल नॉलेज और इंसाइट। ये हो सकता है कि वो हमें वैल्यूएबल नॉलेज और इंसाइट प्रोवाइड करें जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, बट ये डीप स्टडी रिक्वायर्ड नहीं करते। And they are the books that are really important and these should be chewed and digested। अब इस लास्ट स्टेटमेंट का मतलब है कि कुछ इस तरह के भी बुक होते हैं जिसे हमें डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ने की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स कि वो हमें रिच नॉलेज और विजडम प्रोवाइड करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड रीड स्लोली एंड थाउटफुली। इसे बहुत ही स्लोली स्लोली और समझते हुए पढ़ना चाहिए, उसके कंटेंट पर गौर करते हुए, उसे समझते हुए। तो तो ये बुक्स ऐसे होते हैं दैट कैन हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो बेकन यहाँ पर ये बताते हैं कि सारे बुक्स इक्वल नहीं होते। तो हमें भी चाहिए कि हर बुक को पढ़ने के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी रखें, मीन्स डिपेंडिंग अपॉन मीन्स डिपेंडिंग ऑन देयर इम्पोर्टेंस एंड डेप्थ। मीन्स सम बुक्स को हमें सिर्फ क्विकली रीड करना होता है, सम बुक्स की थरो रीडिंग करनी होती है, और कुछ बुक्स की हमें डीप स्टडी करना होता है विथ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर वे कौन आगे बताते हैं कि किस तरह डिफरेंट सब्जेक्ट और एरियाज स्टडीज किस तरह हमें डिफरेंट वेज में हेल्प करती है। हिस्ट्री जो है वो एक इंसान को वाइज बनाती है, जो कि हमें टीच करती है पास्ट के बारे में, पास्ट की इवेंट्स के बारे में, और हमें हेल्प करती है ताकि हम उस पास्ट इवेंट से सबक हासिल कर सके, लर्न कर सके। और हिस्ट्री हमें यहाँ पर ये लर्न करवाती है कि हम उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें जो कि हिस्ट्री में हो चुकी है। अब दूसरा है पोएट्री। पोएट्री एक इंसान को इमेजिनेटिव बनाती है, बिकॉज ये इंसान को क्रिएटिवली सोचने में मदद करती है और अपनी दुनिया को एक नए तरीके से, न्यू वे से देखने में मदद करती है, जैसा कि पोइट्स करते हैं। अब दूसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इस इंसान को सेटल बनाती है, शार्प बनाती है। मीन्स कि ये एक इंसान को हेल्प करता है ताकि वो केयरफुल्ली सोच सके और हर प्रॉब्लम का सलूशन हासिल कर सके। मैथमेटिक्स हमें ये सिखाता है कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सलूशन नहीं है। और एक सब्जेक्ट है फिलॉसफी। ये एक इंसान को प्रोफाउंड बनाता है, मीन्स कि एक इंसान की मदद करता है अपनी लाइफ को डीपली थिंक करने में। आगे यहाँ पर फ्रांसिस बेकन कुछ फ्रेजेस लिखते हैं, जैसे कि रीडिंग मेक अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। अब यहाँ पर रीडिंग मेक द फुल मैन, इस फ्रेज का मतलब है कि बुक्स की रीडिंग करने से एक इंसान की नॉलेज बढ़ती है, यानी कि रीडिंग एक इंसान की हेल्प करता है नॉलेज गेन करने में बुक्स के जरिए से, और एक पर्सन को वेल राउंडेड, इन्फॉर्म एंड कंप्लीट इंसान बनाती है। सिंपल टर्म्स में बात करें तो रीडिंग एक इंसान को मोर नॉलेजेबल, केपेबल बनाती है इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ इंसान। और रीडिंग एक पर्सन के माइंड को आइडियाज और इंफॉर्मेशन एंड विजडम से भर देती है और उसे एक वेल प्रिपेयर्ड पर्सन बना देती है जो कि क्रिटिकली थिंक करता है और वेरियस सिचुएशंस को हैंडल कर पाता है। एक वेल प्रिपेयर्ड पर्सन बनाती है ताकि वो क्रिटिकली थिंक कर सके, सोच सके और अपनी लाइफ के वेरियस सिचुएशंस को हैंडल कर सके। अब कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, इस प्रेस का मतलब है कि कॉन्फ्रेंस यानी कि डिस्कशन करने से या कन्वर्सेशन करने से एक इंसान क्विक और शार्प हो जाता है,
यानी कि कन्वर्सेशन में, यानी कि दैट मीन्स के रीडिंग करने से एक इंसान क्विक और शार्प हो जाता है अपने कन्वर्सेशन में। इसके जब आप किसी से बात करते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये आपकी हेल्प करते हैं ताकि आप अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्लेन कर सके या क्लियरली बता सके, और क्विकली रिस्पॉन्ड करने में भी मदद देती है। और लास्ट प्रेज है राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इसका मतलब है कि राइटिंग एक इंसान को प्रिसाइज एंड क्लियर बनाती है उनकी थिंकिंग में। दैट मीन्स कि जब हम कुछ लिखते हैं तो हमें चाहिए होता है कि अपने थॉट्स को केयरफुली ऑर्गेनाइज करें। तो ये स्टडी जो है वो हमें हेल्प करती है कि किस तरह हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें इन अ क्लियर एंड एक्यूरेट वे। सो ओवरऑल बेकॉन यहाँ पर स्टडीज़ के फ़ायदे बताते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की स्टडीज़ करने से कितने फ़ायदे होते हैं। दैट मीन्स एक रीडिंग करने से इंसान का माइंड नॉलेज से फुल हो जाता है, यानी कि इट फिल्स द माइंड विथ नॉलेज। और स्टडीज करने से एक इंसान डिस्कशन में माहिर हो जाता है, वो बेटर कम्युनिकेशन कर सकता है एंड थिंक कर सकता है। एंड राइटिंग हेल्प्स यू टू क्लैरिफाई एंड रिफाइन योर थॉट्स। मीन्स के राइटिंग के जरिए हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर टुगेदर दीज थ्री एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू मेक अ पर्सन वेल राउंडेड। तो इस एजे की मेन थीम है द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग, यानी कि इंसान की ज़िंदगी में, एक पर्सन की ज़िंदगी में स्टडीज़ की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। तो बिकॉन इन्हीं सब बातों के बारे में बात करते हैं कि किस तरह स्टडी करने से एक इंसान की डेवलपमेंट होती है, एक इंसान के, एक पर्सन के माइंड की डेवलपमेंट होती है। सो स्टडी हमें एक बेटर इंसान बनाती है, एक बेटर पर्सन बनाती है जो कि अपने डिसीजंस खुद लेता है एंड अपने प्रैक्टिकल सिचुएशंस को सॉल्व करने में हमारी मदद करती है। और इस हिस्से में फ्रांसिस बेकन ने ये भी बताया है कि हमें अपनी एजुकेशन को, अपनी स्टडीज़ को बैलेंस रखना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें अपने बुकिश नॉलेज को अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस में अप्लाई करना चाहिए। इस हिस्से में बेकन ने ये भी बताया है कि किस तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज हैव डिफरेंट यूज, और यही सब मिलाकर स्टडी एक इंसान को, एक पर्सन को अपने प्रोफेशनल गोल हासिल करने में मदद देती है और उसे एक वेल प्रोफाउंड एंड प्रिसाइज इंसान बनाती है। स्टडीज ये फ्रांसिस बेकन का एक टाइमलेस ऐसे है जो कि लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। तो थ्रू आउट द एजे बेकन अपने रीडर्स को एडवाइस देते हैं कि वो किस तरह अपने स्टडीज़ को बैलेंस रखें और पर्पसफुल स्टडी करें। और यहाँ पर वो अपने रीडर्स को इनक्रेज भी करते हैं कि किस तरह उनकी नॉलेज उनकी पर्सनल इनरिचमेंट में हेल्प करती है और उनकी प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ और जजमेंट को बढ़ाती है। ये जे एक रिमाइंडर है कि हमें किस तरह से एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, किस तरह से स्टडी करनी चाहिए, हाउ वी नीड टू अप्लाई knowledge wisely in all aspects of life. This is all for today's video, the essay of studies by Francis Bacon. I hope it would be helpful for you. Stay tuned for more videos and thanks for watching.